क्या विधानसभा चुनाव में हुई थी गड़बड़ी? कहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 50 वोट मिले तो कहीं ऐसा प्रत्याशी जिसे खुद का ही वोट नहीं मिल सका। क्या वाकई ईवीएम में सेटिंग की गई थी? क्योंकि लग तो यही रहा है। छत्तीसगढ़ में लोग ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी 100% पोलिंग बूथ पर पिछड़ गए। परिवार में 6 सदस्य होने के बावजूद भी खुद प्रत्याशी का वोट मिला ले तो 7 वोट होंगे, लेकिन ईवीएम खुला तो मिले 0 वोट। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर ईवीएम चोर कौन है, किसने ईवीएम में चोरी की है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कुरुद विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाया है और फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है। बसपा प्रत्याशी लालचंद पटेल का आरोप है कि उसे खुद का वोट भी नहीं मिल सका। ईवीएम में सेटिंग की गई है। कुरुद के बसपा प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि जिस पोलिंग बूथ में वो वोटर हैं, जिस राउंड में उसे पोलिंग बूथ के मतों की गणना हुई थी, उस बूथ में उन्हें सिर्फ 0 वोट ही मिल सके। उनका आरोप है कि उन्होंने आगे कहा कि उनके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया था, लेकिन वो वोट उन्हें नहीं मिल सके। ईवीएम में सेटिंग के चलते खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिल पाया। भाजपा की जीत के साथ ही विपक्ष ने ईवीएम पर शक जताना शुरू कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा हो। इससे पहले भी अखिलेश यादव से लेकर मायावती भी भाजपा की जीत पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर चुनाव आते ही क्यों ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है? आखिर क्यों विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं? आखिर विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? इसी तरह कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार को अपने गांव में, जहां पर वो हमेशा आगे रहते थे, सिर्फ 50 ही वोट मिल सके। कांग्रेस का एक मौजूदा विधायक उम्मीदवार 100% पोलिंग बूथ पर पिछड़ गया और 69,000 वोटों से हार गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ऐसे मामलों पर विचार करने और आत्ममंथन करने के लिए बैठक कर रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, कहीं पर बसपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिलता और कहीं कांग्रेस प्रत्याशी अपने ही गांव में 100% पिछड़ जाते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? क्या वाकई ईवीएम के पीछे किसी चोर का हाथ है? क्या ईवीएम में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है? क्या सत्ता में जीतने के लिए ऐसी गड़बड़ी की गई है? दोस्तों, ये बात तो मीडिया के सामने आ गई। हो सकता है कि बाकी जगह भी ऐसा ही हाल हो। अभी ये राज खुलना बाकी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहां-कहां पर गड़बड़ी की गई है। अगर इन बातों में सच्चाई है तो चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, ताकि राजनीतिक पार्टियां अपनी मनमानी ना कर सके और कम से कम देश में चुनाव तो निष्पक्ष हो सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।